Hello बच्चों, let's see the question. If the system is released, then the acceleration of the center of mass of the system. तो बच्चों आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको सिस्टम का। तो बच्चों यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा हमारा वो ये होगा कि आपको सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बट बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर आपको ये दो फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है बच्चों, इन ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है उसको निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। चलिए इन क्वेश्चन फॉर्मूले को लगाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तो m1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3m है और m2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास m है, ठीक है। तो 3m माइनस m, 3m प्लस m इंटू जी। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 2m अपॉन 4m इंटू जी। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा g/2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया बच्चों ब्लॉक का, कितना आ गया, g/2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, देखिए 3m वाले का मास ज्यादा है तो ये किधर जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, g/2। और ये ब्लॉक, ये वाला जो इसका मास m है उसका जो एक्सेलरेशन किधर लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगेगा, और वो भी कितना लगेगा, g/2 लगेगा। बट ये भी, ये जो जिसका मास ज्यादा है बच्चों, जिसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो हम लेंगे माइनस, और ऊपर की तरफ लग रहा है उसका लेते हैं बच्चों हम प्लस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले लिया और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है जो आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने आपको कितना, सेंटर ऑफ मास का। तो ये फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको मैं अप्लाई किया तो ये आ जाएगा बच्चों m इंटू g/2 प्लस 3m माइनस का g/2। यहाँ पे बच्चों मैंने शायद m1 की वैल्यू m ले ली, यहाँ पे 3m आएगा बच्चों, और माइनस के लिए ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, करेक्ट है करेक्ट है। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास कितना, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपनी, m1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 3m, और a1 कितना है बच्चों अपने, मतलब 3m वाले का एक्सटेंशन था माइनस g/2, प्लस m2 कितना था बच्चों अपने पास m, और इसका एक्सटेंशन कितना था बच्चों, g/2 डिवाइडेड बाई 3m प्लस m। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखते हैं क्या आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बच्चों अपने पास, वैल्यू थी अपने पास 3m इंटू माइनस g/2 प्लस m इंटू g/2 डिवाइडेड बाई 3m प्लस m, कितना हो गया बच्चों, 4m हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि बच्चों, आप g/2 कॉमन ले सकते हैं। तो g/2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3m, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस m, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है बच्चों, 4m। तो g/2 -3m प्लस m करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -2m, और डिवाइडेड बाई 4m। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, और 2 से बच्चों ये 2 बार चला जाएगा तो -g/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, -g/4। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है बच्चों कितना आ गया, -g/4। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम का, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों फर्स्ट। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।